लिक्विडिटी, फैंटम लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स आज हम पढ़ेंगे, लिक्विडिटी टॉपिक बिल्कुल आज खत्म करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जस्ट 1 सेकंड, मुझे कॉल आ रही है, 1 सेकंड प्लीज। ओके, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं ERL। लिक्विडिटी की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। दोनों में आपको जो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्केट में, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे लिक्विडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मार्केट, और उसके अंदर जो हम हमारे सबसे काम की चीजें हैं दो, वो एक उनमें से एक हमारे पास स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है, जिसके अंदर हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी आती है। मैं ना यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको टाइप भी इसकी याद रहे। जनरली इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ठीक है। हम स्ट्रक्चर लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर टाइप आती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज से आपको एक्सटर्नल का वैसे पता चल रहा होगा आपको क्या मतलब होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड, ठीक है, जो बाहर की साइड होती है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती क्या है, लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। ये आपके पास मार्केट है। एवरी ओल्ड हाई, एवरी ओल्ड हाई एंड लो इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ओल्ड हाई कौन सा है, दिस वन इज ओल्ड हाई। और ओल्ड लो कौन सा है, अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे हो तो ओल्ड लो हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा एक्सटर्नल रेंज। ये भी ERL और ये भी ERL, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज और एक्सटर्नल रेंज मार्केट क्या करती है, ये हम बात करेंगे। पहले उसके लिए हमें इंटरनल रेंज समझनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल को पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इन दोनों का जो पढ़ेंगे। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं IR। सपोज ये, ठीक है। अब जो ऊपर वाली है, ये तो आपने पढ़ा, जो ऊपर वाली है ये तो आपने पढ़ा है एक्सटर्नल है, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ा है, ये एक्सटर्नल है, और यहाँ पर ये एक्सटर्नल है। बट जो अंदर की साइड होगी, अंदर की साइड कौन सी होगी, ये सारी, ठीक है। ये इंटरनल लिक्विडिटी है। मार्केट जब इनकी तरफ आएगी तो वो उसको हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे। ये सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल का रिलेशन क्या है, जो मेन थिंग है इसमें, जो मेन पॉइंट है, हर टॉपिक का एक मेन पॉइंट होता है जिसको आपने कैच करना होता है। इसका मेन पॉइंट क्या है, मार्केट मूव्स फ्रॉम ERL टू IRL, ठीक है। और मार्केट मूव्स फ्रॉम IRL टू ERL। मार्केट हमेशा, कोई भी आप मार्केट देख लो, वो ERL से IRL की तरफ जाती है और IRL से ERL की तरफ जाती है। मतलब, क्या कहने का यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक जर्नल इसकी बनाऊं तो वो ऐसे बनेगी। ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास ERL आ चुकी है, ठीक है। एक ये आपके पास ERL है और एक ये आपके पास ERL है। अब मार्केट में ये एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी है, तो इंटरनल क्या होगी, इंटरनल के अंदर हमारे पास आते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, PDRS को कह लेते हैं PDRS, और हमारे पास आते हैं इसमें स्विंग हाई और स्विंग लोज, स्विंग पॉइंट्स, ठीक है। अभी आपको FVG PDRA और स्विंग पॉइंट्स का नहीं पता होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी ये समझ लें, जो इंटरनल क्या नाम लेते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी है, उसमें ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरनल कैसे होगी, इंटरनल यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है, या यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है,
ठीक है, तो मार्केट वहां तक जाएगी। ज्यादातर हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होते हैं। मार्केट उनको स्वीप करेगी, ठीक है, उनको फिल करेगी। अब जब मार्केट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, हमने तो बस ये पढ़ा है कि इंटरनल एज लिक्विडिटी होता है, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स। यहाँ पर इंटरनल एज लिक्विडिटी कंप्लीट हो गई। ये जो यहाँ पर ये नीचे है, ये हमारे पास इंटरनल एज लिक्विडिटी नहीं है, नहीं है। सिर्फ जहां पर फेयर वैल्यू गैप थे, यहां तक हमारे पास इंटरनल एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, यहां तक हम कंसीडर करेंगे मार्केट को। अब हम इसको इसको ट्रेड कैसे करते हैं? जब मार्केट पीछे से एक्सटर्नल स्वीप करती है ना, यहाँ पर मार्केट ने एक्सटर्नल स्वीप करी, ठीक है, जब मार्केट ने एक्सटर्नल ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, उसके बाद हम इंटरनल टारगेट करते हैं। जब मार्केट इस जगह पर है, तो हम सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाएंगे। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट इंटरनल स्वीप कर चुकी है। अब हमें नैरेटिव बताता है कि मार्केट ने ये वाली पहले लिक्विड स्वीप करनी है, मार्केट पहले ये वाली स्वीप करेगी या ये वाली करेगी। ठीक है, ये हमें नैरेटिव बताता है, राइट। अब लेट्स सपोज मार्केट ने पहले नीचे वाली एक्सटर्नल लिक्विड स्वीप कर ली, मार्केट ने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है इंटरनल एज लिक्विडिटी। इंटरनल एज लिक्विडिटी क्या होगी? ये सारा पूल हमारे पास इंटरनल नहीं होगा, हमारे पास होगा फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक। सपोज यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। और इसमें कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पर सपोज ये है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जब तक यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंच जाती, ये वाले पॉइंट तक मार्केट नहीं पहुंच जाती, तो हमारे पास हम बाय करते रहेंगे। ठीक है, मार्केट में हम बाय करने की कोशिश करेंगे, जस्ट नैरेटिव बनाने के लिए। ये आपके पास इंटरनल एग्जाम स्वीप हो। अब हमारे पास एक्सटर्नल कौन सी आ चुकी है? अब हमारे पास एक वो वाली एक्सटर्नल, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये भी एक्सटर्नल खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास एक्सटर्नल नहीं बन चुकी है, ये हमारे पास नई एक्सटर्नल है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड मार्केट मूव्स फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल। ठीक है, मार्केट ऐसे मूव करती है। इसको पहले चार्ट पे देख लेते हैं, साथ साथ चार्ट पे एग्जांपल देखते रहे, तो आपके पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग भी मैं ओपन करता हूँ। अच्छा जी, यूरो यूएसडी का चार्ट है। अच्छा, चार्ट शो हो रहा है? चैट में बता दो अगर चार्ट सही शो हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर मैं ना रिप्ले स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि ना आपको रिप्ले से अच्छी तरह समझ आए। अच्छा, मार्केट में एक ये लेग बनी है, इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क कर लेंगे। ये आपके पास एक्सटर्नल, ठीक है, हमारी नई एक्सटर्नल आ चुकी है। और यहाँ पर ऊपर की साइड जो हाई था, वो हमारे पास एक्सटर्नल है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर है, हमने इंटरनल मार्क करनी है। अब हम एग्जांपल यहाँ से देख रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सटर्नल स्वीप होने का वेट करेंगे। चलो जी, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की साइड, यार एक तो रिप्ले भी ना चलता ही रहता है, इसको मैं पीछे कर दूं। यहाँ पर मार्केट ने किया, मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूं ERL, ठीक है, और नीचे की साइड ये भी ERL है। मार्केट ने ऊपर की साइड जो ERL थी वो स्वीप कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सेल करने का। ये जो नीचे ये वाली लेग है, ये हमारा टारगेट है। इसमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। इसमें फेयर वैल्यू गैप किधर है? ये एक फेयर वैल्यू गैप है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको भी फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता तो कोई डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ये है, बट ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। और ये भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, बट ये भी मिटिगेट हो चुका है। अब हमारा टारगेट क्या मार्केट में? हमारा टारगेट है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप। जब तक मार्केट यहाँ नहीं आ जाती, हम क्या करेंगे? हम यहाँ से सेल करते रहेंगे। ठीक है, हमारा नैरेटिव सेल बन चुका है, बायस हमारा सेल है।
यहाँ पर मार्केट ने वो वाला फेयर वैल्यू का स्वीप कर लिया, मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल आ चुकी है, मार्केट फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव हो चुकी है, मार्केट ने इंटरनल खा ली। अब हमारा टारगेट क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या बड़ी हुई है? ये तो स्वीप हो गई, अब नई एक्सटर्नल ये बन गई हमारे पास, जो ओल्ड हाइस थे। ठीक है, इसको मैं एक्सटर्नल कर लूंगा, और जो ये नीचे वाली एक्सटर्नल है ये ऐसे ही मार्केट में आ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर वाली एक्सटर्नल स्वीप करेगी या नीचे वाली एक्सटर्नल स्वीप करेगी। इसका पता कैसे लगाते हैं? इसका पता लगाते हैं सेंटीमेंट से, और जो इसमें मेन थिंग होती है आपका नैरेटिव होता है। ठीक है, नैरेटिव से इसका पता चलाते हैं ज्यादा लिक्विडिटी किस साइड पे पड़ी हुई है। राइट, देखते हैं मार्केट कौन सी एक्सटर्नल पहले स्वीप करती है। मार्केट ने ऊपर की एक्सटर्नल पहले स्वीप की है, मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की एक्सटर्नल पहले स्वीप करी है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब मार्केट एक्सटर्नल में है तो हमारा टारगेट क्या होगा? इंटरनल। यहाँ पर मार्केट इसलिए ऊपर गई, ये देखो आप, ये एक आपके पास ये भी लिक्विडिटी थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जिसको हम फैंटम लिक्विडिटी कहते हैं। इसको अभी हम पढ़ते हैं। तो देखो कोई हाई एक दूसरे को वॉयलेट नहीं था कर रहा, जो सेल कर रहा था वो पैसा बना रहा है। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूस पैसा नहीं बनाने देती। तो ये एक तरह की लिक्विडिटी जनरेट की थी, इसको हम इंजीनियर लिक्विडिटी कहते हैं, जब भी हम आगे क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, टॉपिक वापस आते हैं। पहली हमारी चीज़ क्या है? पहली शर्त, जो स्वीप इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी कोई भी स्वीप हो, नीचे वाली या ऊपर वाली? ऊपर वाली होगी। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है? हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। फेयर वैल्यू गैप किधर है? ओके, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये फेयर वैल्यू गैप है। और कौन सा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर? कोई नजर आ नहीं रहा। हाँ, बस ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ तक ये जो लेवल है, यहाँ तक हम सेल करने का वेट करेंगे, यहाँ तक जब तक मार्केट आ नहीं जाती हम सेल करते रहेंगे। मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर इंटरनल स्वीप नहीं थी हुई। मैंने वहां पर आप याद हो आपको, मैंने पावर पॉइंट में क्या लिखा था? एक स्विंग पॉइंट भी लिखा था। तो ये आपके पास स्विंग लो है। जो हम चीज़ें साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना, वो मैं दोबारा रिपीट करते जाऊंगा। जब हम स्विंग लो पढ़ेंगे तब एक जो एक्सटर्नल है इंटरनल रेंज वो दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपके पास स्विंग लो था तो ये भी स्वीप हुआ। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? यहाँ पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब आपका टारगेट क्या है? अब आपका टारगेट है नई एक्सटर्नल। नई एक्सटर्नल ये बन चुकी है हमारे पास, और पुरानी एक्सटर्नल हमारे पास वही की वही पड़ी हुई है। लेट्स सी मार्केट कौन सी एक्सटर्नल स्वीप करती है। ओके, मार्केट ने ये वाली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर ली, नीचे की साइड जो थी। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है अगेन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो मैं डिलीट कर दूं, हमारा टारगेट क्या है? इंटरनल। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे हम। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, एक ये है फेयर वैल्यू गैप जो कि ऑलरेडी हो चुका है, और एक ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। ये भी है। तो हमारा एंड टू एंड तक बाय का सीन है। हमारा सारा नैरेटिव यहाँ पे बाय बन चुका है। नैरेटिव मतलब बाय से हमारा बाय है, हम यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल स्वीप होगी उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑफ कोर्स वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास इंटरनल ऑल द वे स्वीप हो चुकी है, ये वाली इंटरनल स्वीप नहीं हुई। ठीक है, ये वाली इंटरनल मार्केट ने स्वीप नहीं की। ये वाली अब स्वीप क्यों नहीं की? यहाँ पर अब आईसीटी के दूसरे कंसेप्ट लगाने की कोशिश करोगे। एक आईसीटी कंसेप्ट होता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, बीपीआर जो हाई टाइम फ्रेम के लिए स्वीप करे वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, वो मार्केट को क्या करता है? पुश करता है सेल के लिए। तो यहाँ पर एक बीपीआर है, अगर कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी पता होगा, या आपके पास प्रॉपर एक बीपीआर है। ठीक है, इसका रीटेस्ट हुआ और मार्केट यहाँ सेल हुई है। तो वो जो बीपीआर का जो मीनिंग होता हल्ला में है हल्ला बैलेंस में प्राइस रेंज होता है। बैलेंस प्राइस रेंज मतलब मार्केट यहाँ पे बैलेंस्ड है।
मार्केट को यहाँ पे आने की जरूरत है ही नहीं, मार्केट यहाँ पर एफिशिएंट है। जहाँ पर इनएफिशिएंसी होती है मार्केट उधर जाती है। जैसे यहाँ पर इनएफिशिएंसी है, यहाँ पर इनएफिशिएंसी थी, यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस है, जितनी तेजी से बाइंग हुई उतनी तेजी की सेलिंग होगी। इसको हम इनवर्स वी भी कहते हैं और बीपीआर भी कहते हैं, ये हम आगे पोस्ट मेंटरशिप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ये वाला फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं हुआ, और ये टैप होना बनता नहीं था, बिकॉज हेयर मार्केट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अच्छा, अब इंटरनल रेंज हमारे पास स्वीप हो गई। अब हमारे पास टारगेट क्या आ गया, हमारे पास एक्सटर्नल यही है, और दूसरी एक्सटर्नल हमारे पास नहीं, यहाँ पर ये बन गई थी, ये हमारे पास एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल तो अब एक्सटर्नल जाने का वेट करेंगे। ओके, ये आपके पास लाइव मार्केट आ गई है, मार्केट इतना चल रही है अभी। ठीक है, तो देखने से यही लग रहा है ये वाला एक्सटर्नल जो पॉइंट है ये आपका जो है टारगेट है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये आप देखो, ये आपके पास एक फैंटम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है। ये वाली आपके पास जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है आपका टारगेट हो सकता है यूरोएसटी का, और इसके सेंटिमेंट्स भी देखने की ज़रूरत है, और डेली बाइस भी साथ साथ देखने की ज़रूरत है। आप इंटरडे ट्रेडर हो, आप ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, मैं आपको दोबारा दिखाऊँ कहाँ पर है, ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है, इसका टाइम फ्रेम देखो, इट्स 1 डे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नैरेटिव था, यहाँ पर अगर आपका एक्सटर्नल टू आप इंटरनल जाने की कोशिश करें तो आपका नैरेटिव बुलिश हो चुका है। यहाँ पर आप डेली बाय करने की कोशिश करोगे नैरेटिव के हिसाब से। ठीक है, मार्केट अगर डेली ऑर्डर ब्लॉक में, जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पर आपका एक्सटर्नल टू इंटरनल हो गया, आप बाय किया, ये दिन बाय किया, ये दिन बाय किया, ये दिन बाय किया, ठीक है, सारे दिन बाय किया। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सेल यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, तो वो एक प्रॉपर सेटअप है ऑर्डर ब्लॉक का इंड्यूसमेंट के साथ, तो यहाँ पर सेल का बायस बनता है। डेली बायस होता है डेली टारगेट, कि आपको क्या लग रहा है कल के दिन मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, आपका मतलब आपका बायस क्या, आपका टारगेट क्या, आपका नैरेटिव क्या, मार्केट की स्टोरी लाइन क्या है, उसको हम डेली बायस कहते हैं। तो डेली बायस काफ़ी लोगों को आसान लगता है, बिकॉज वो यही तो कहते हैं, बस यही तो पता लगाना कल मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। बट मेरे ख्याल से डेली बाइस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन आईसीटी। डेली बाइस मैं आपको लास्ट डे पे सिखाऊंगा। ठीक है, जब आपको सब कुछ आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा, तब आपको डेली बाइस सिखाऊंगा कि आपने ये कैसे डिसाइड करना है कल बुलिश होगा दिन या बेरिश होगा। ठीक है, बिकॉज उसके लिए आपको सब कुछ आना जरूरी है डेली बाइस के लिए। अच्छा, एक्सटर्नल रेंज होगी हमारे पास और इंटरनल रेंज होगी। एक्सटर्नल रेंज होती है ओल्ड हाइज और लॉस, और इंटरनल होती है जो अंदर की तरफ ब्लैक के अंदर लिक्विडिटी होती है, फेयर वैल्यू गैप्स। राइट, एक्सटर्नल और इंटरनल में किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर वो आ जा रही है। जी जी पूछें। सर जैसे आपने बोला ये एक्सटर्नल को लेती है पहले, उसके बाद अगर वो आगे फिर वापस ना आए, फिर नेक्स्ट एक्सटर्नल ऊपर चली जाए, फिर उसका क्या श्योरिटी होगा? मतलब यहाँ से ये एक्सटर्नल लेने के बाद, जैसे यहाँ पर मार्केट ने ये एक्सटर्नल लिया है तो मार्केट नीचे की नीचे चली जाए। नहीं, जैसे ये तो चलो डेली टाइम फ्रेम है, जैसे हम 4 आवर का लेते हैं जिसको उधर तो वो देखो, वो आपका सेटअप बनाने का आप कोशिश कर रहे हो, आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है उसके बाद मार्केट बुलिश हुई है, तो मार्केट इज फ्रैक्टल। आपको एक बात मार्केट की याद रखनी होगी, मार्केट इज हल्ला नहीं हल फ्रैक्टल। रही। जो एक टाइम फ्रेम में चीजें वर्क करती है वो हर टाइम फ्रेम में वर्क करती है। ठीक है, फ्रैक्टल का ये मतलब है। तो अगर अब मैं आपको 1 डे में दिखा रहा हूँ एक्सटर्नल टू इंटरनल, वो 1 मिनट में वर्क करेगा, 15 मिनट में वर्क करेगा। ठीक है, और आप वो ये सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए देखो, मार्केट ने एक्सटर्नल स्वीप कर ली, अब आप इंटरनल की तरफ टारगेट करोगे, ये नहीं करोगे कि आंखें बंद करके सेल कर दोगे। ठीक है, इंटरनल की तरफ आप वहां पर अपना सेटअप बनाने की कोशिश करोगे, वहां पर देखोगे अच्छा मेरा सेटअप क्या बन रहा है, यहाँ पर ट्रेड कैसे बन रही है। जैसे गोल्ड है, यहाँ पर मैं गोल्ड दिखाऊं आपको, हाँ ये गोल्ड ही है ना। कई बार सर हम जैसे आप बोल रहे हो एक्सटर्नल ले ली, तो हमने आईडीएम देखकर उसका मार्केट शिफ्ट कर लिया, और बाय ये चांस वो देखो, फिर ऊपर ब्रेक कर देती है। बाई चांस ना होता,
बाई जी। चांस चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ की एक रीज़न होती है। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल है, मार्केट ने एक्सटर्नल कर लिया। अब मैंने आंखें बंद करके यहाँ सेल नहीं करिया, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट ने यहाँ से जाना है, यहाँ से नीचे गिरना है, यहाँ से गिरना है, यहाँ से गिरना है, आई डोंट नो। बट जी। मैंने अपना नैरेटिव सेल का बना लिया, नैरेटिव का सेल का बनाया, मुझे पता है एक्सटर्नल स्वीप हो चुकी है, मार्केट एटलीस्ट अच्छे इंटरनल तक स्वीप जाएगी या फिर ये स्विंग लो जाएगा मार्केट में। अब मैं सेल कहाँ से करूंगा? मैं सेल कोई अच्छे पॉइंट से करूंगा। अच्छा पॉइंट क्या बन रहा है? ये एक ब्रेकअप ब्लॉक अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो मेरी जो मेन अकाउंट है उसमें यहाँ पर ट्रेड लगी भी हुई है, यहाँ पर लिमिट लगी हुई है मेरी। मैं इसका वेट कर रहा था इसके करने का। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं सिटी की, आपको अभी आती नहीं है तो आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे। एक बस जो आपको भी सिखाई है वो ये है कि एक्सटर्नल टू इंटरनल में टारगेट कर रहा हूँ। अब ये जो नीचे इंटरनल है, ये स्विंग पॉइंट, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे ट्रेड लूंगा, ठीक है, अपना सेटअप सेल का देखूंगा। जी। यहाँ पर नहीं, बीपीआर है, ये देखो इनवर्स फेयर वैली गैप है, ब्रेकर ब्लॉक है, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैली गैप है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पर तो आपने सर बोला था पीछे भी वहाँ पिछले फेयर वैल्यू गैप में वहां पर बीपीआर था, मार्केट गई थी देखो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बैलेंस हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर रहा बीपीआर में। मैंने यहाँ पर लिमिट लगाई हुई है जो मेरी ये है। मुझे पता है कि फेयर वैली गैप बीपीआर है, तो मैं इसको टैप करने की कोशिश कर भी नहीं रहा, बिकॉज दिस इज नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। मैंने वहां पे यही कह के जो बीपीआर होगा उस पर मार्केट टैप नहीं करती जब वहां पर ब्रेकर ब्लॉक होते हैं। बीपीआर के दो टाइप्स होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक बगैर। ये ब्रेकर ब्लॉक है तो ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट जाती है, इसलिए मेरी लिमिट ये लाइन है, ये यहाँ पर ये फेयर वैली गैप नहीं है। बीपीआर मैं इसलिए देख रहा हूँ इसके ऑपोजिट ट्रेड लेने के लिए, बिकॉज पर मार्केट ऑलवेज गोज ये पढ़ ईआरएल टू आईआरएल और आईआरएल ईआर। ऊपर ये देखो आईआरएल थी, है ईआरएल थी ऑल हाई, ऑल टाइम हाई। तो ईआरएल स्वीप होगी। अब आईआरएल क्या रिसेंट हमारे पास ये फेयर वैली गैप था, ये फेयर वैली गैप था, ये फेयर वैली गैप था, और हमारे पास ये स्विंग लोअर। और तो सर मैं सेटअप देख आईआरएल, रहा हूँ अब मैंने। हाँ हाँ। आईआरएल हम वो जो स्विंग लो होता है इनसाइड, उसको भी काउंट करते हैं ना आईआरएल में। हाँ तो स्विंग लो, ये टारगेट जैसे ये स्विंग लो मैंने जैसे टारगेट रखा हुआ है, तो स्विंग लो, हाँ ऊपर, ओके। इसको मैं करते हैं। ये इक्विलिब्रियम वाली क्लास में पढ़ेंगे स्विंग हाई स्विंग लोज उनकी टाइप्स। अच्छा, क्लियर हो गया सर। आईआरएल ईआर में और कोई क्वेश्चन है किसी का? बेसिकली ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समान ही हो गया फिर, ईआरएल और आईआरएल, हम्म। इजंट इट? क्या? ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे ही हो गया ना, ईआरएल और आईआरएल। कैसे? मार्केट मूव्स फ्रॉम सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? अरे, मतलब ये काइंड देखो, ऑफ ये ट्रेंड तो आपके लाइंस। पास ये आपके पास ऑल हाई स्वीप हुआ, अब ये ईएलएल स्वीप हुई है, यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला क्या कंसेप्ट है? सपोर्ट तो ब्रेक कर दी इसने। रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ब्रेक से, कर दिया। तो आपने तो रेजिस्टेंस ये को पढ़ा ब्रेक। हुआ है रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर की तरफ एंट्री होती है। हाँ। ब्रो, आपका नाम क्या? शुभम। शिवम, देखो आप यहाँ पे आईसीटी सीखने आए हो, ठीक है। मैं सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आप चीज़ें सीख के आए हो ना, ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस और एसएमसी, ये आपको बोलनी होंगी, ठीक है। आप उनको ओके। यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको आप यहाँ पे डिफेंड करने नहीं आए। आपको वो चीज़ें ओके। बोलनी होंगी और नए कंसेप्ट आपको नहीं, अडॉप्ट करने